वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का संस्कृत का जो मॉडल पेपर 7 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने 1 से लगाकर इसके 6 तक के जो मॉडल पेपर थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप उनको प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज के जितने भी सवाल है एक-एक करके हम सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है उसके अंदर हमें बोला गया है, पहले सवाल के अंदर कि सदा पर्वणामुत वनाम धैर्यम अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि इसके अंदर कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इयम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, दूसरे का सही होगा। अगला सवाल है केन से मानवानाम आवश्यकता परिवर्तते। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा काल परिवर्तनेन। उत्तरी अस्ति चेत हंतव्या रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय, यानी हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सा हंतव्य है, इसके अंदर कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाहानम करोति अस्मिन् वाक्ये अवयव पदम अस्ति, यानी हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सा पद क्या है बच्चों, इसके अंदर अवयव है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सदा। अर्थिनः विमुखा न यानति रिक्त स्थानम पूर्यते। तो बच्चों यहाँ पर होगा धनिकेभ्ये। पीड़ितः वेभः ग्रहातः निष्क्रामति रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा बच्चों निस। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वृक्षेप्य होगा। यहाँ पे धनिकेप्य नहीं होगा। चलो बच्चों इसको एक बार हटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आर्यभट्टस्य वेधशाला निक्षा आसीत है। तो बच्चों कहाँ पर है ये वेधशाला, पाटलिपुत्र में। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता इति पाठस्य मूलतः रचनाकार अस्ति, यानी हमें बताना है कि विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसके जो रचनाकार है उनका क्या नाम है। तो बच्चों वो हो जाएगा विष्णु शर्मा, इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगर हम 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके अंदर बोला है हमें संधि करनी है और उसका संधि विच्छेद भी करना है। तो अत्र प्लस एव क्या हो जाएगा बच्चों, अत्रेय हो जाएगा। दूसरा शब्द है यहाँ पर कि कोभूत है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कै प्लस अभूत, क्या हो जाएगा कै प्लस अभूत, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो इसमें से बच्चों हमें प्रश्न निर्माण करके लिखना है। तो पति पाषाणाम विस्मा प्रखरा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, पति के विस्मा प्रखरा, यानी यहाँ पर ये जो आंसर है इसकी जगह में क्या लिखना बच्चों, केवल के लिखना। अंबिका क्रोडे उपविष्टि, तो यहाँ पर क्या करना बच्चों, यहाँ पर जो कोड़े लिखा हुआ यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम पुत्र लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 10-11 की बात करें बच्चों तो यहाँ पर हमें विशेषण और विशेष्य दोनों को हमें क्या करना है, मिलाना है। तो पहला है सुकुमारा, तो बच्चों ये किससे मिलेगा, हमारा भारत जनता से मिलेगा। सहजा है, इसको हमें किससे मिलाना बच्चों, प्रकृति से मिलाना है। तीसरा है विश्वमीन, इसको बच्चों हमें किससे मिलाना है, जगती से मिलाना है। समस्ते को हमें संसारे से मिलाना है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसके अंदर हमें विशेषण और विशेष्य दोनों पद बताने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तस्यः स्वकीयम अध्ययनम अपि सदैव प्रचलित। तो बच्चों यहाँ पर स्वकीयम और अध्ययनम दोनों में हमें बताना है कौन सा पद तो विशेषण है, कौन सा विशेष्य। तो बच्चों पहला पद क्या है हमारा स्वकीयम, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा विशेषण। दूसरा पद है हमारा अध्ययनम, ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों यहाँ पर विशेष्य पद हो जाएगा। अगला है 13 नंबर, यहाँ पर हमें बताना है कि बच्चों इनमें से कौन सी विभक्ति है जो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो अहम द्वितीयम प्रति यास्यामि, तो बच्चों बिल है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बच्चों, बिलम हो जाएगा। अगले की बात करें यहाँ पर नमः है, गुरु है तो क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः। अगला है यहाँ पर शिक्षक है क्रुदति, यानी छात्राएं, क्या आ जाएगा बच्चों, छात्राएं क्रुदति। अगला है यहाँ पर वृद्ध है काण है अस्थि, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेत्रेण, क्या आ जाएगा बच्चों, नेत्रेण। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों में 4 शब्द दे रखे हैं, उनको हमें क्या करना है, नीचे 4 खाली स्थान दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनके इसके अंदर कौन सा शब्द जो उचित है वो यहाँ पर प्रयुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहला है आसन, आसन यानी क्या होता है बच्चों, जाऊंगा। यास्यामि यानी नष्ट हो जाना, और आगे क्या होगा, नश्यति नष्ट हो जाना। आगे हो जाएगा कुर्वंती, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, कर दूंगा। तो सर्वे तस्या स्वागतम कुर्वंती, यानी कर दूंगा, क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कुर्वंती का प्रयोग होगा। दूसरा है यहाँ पर लुब्धस्य यशम नश्यति, यानी क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर बोला गया लालच की प्रसिद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अहम द्वितीयम बिलम, तो मैं दूसरा बिल, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर,
यास्यामि, क्या हो जाएगा यहाँ पर यास्यामि। अगला है पुराते बहु प्रतिभा आसन, क्या हो जाएगा यहाँ पर आसन। अगला अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी बच्चों देखो हमें बोला गया है कि 4 शब्द दे रखे हैं जिनको हमें क्या करना है, नीचे वाले खाली स्थानों में हमें भरना है। चलो चारों शब्दों को देख लेते हैं क्या-क्या है। सबसे पहले है भगिनी यानी बहन, गजदरा यानी हाथी, गीते यानी गीत, राजधानी यानी राज्य। तो पहला है वास्तुकार आसन है, यानी वास्तुकार के बारे में बताया गया है। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर गजदरा यानी हाथी क्या है, गजदरा है, वास्तुकार है, आसित है। अस्माकं देशे नवविंशतिं राज्यानि सन्ति, कौन सा हो जाएगा बच्चों, नया राज्य। अगला इमा सप्त भगिनी यानी क्या हो जाएगा बच्चों, बहिने सन्ति, 7 बहनें हैं। मम गीते मुग्ध सम जगत, यानी बच्चों ये गीत कौन गाता है, सभी गाते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि हमें प्रश्न निर्माण करके बताना है। तो वक्षणाम कर्तनम कथम न्यूनतम यास्यामि, यानी पेड़ों की कटाई के कैसे कम होगी। तो बच्चों कंप्यूटर के बढ़ते समय में पेड़ों की कटाई कम होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संगणकस्य अधिकार प्रयोगेण वक्षणाम कर्तनम न्यूनतम यास्यति, यानी जितना ज्यादा हम कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे उतने ही लकड़ियों का काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चंचलेन वने किमय कृतम, यानी बेचैन आदमी ने जंगल में क्या किया। तो चंचलेन वने जालम स्तरामी, यानी बेचैन जंगल ने फैलाया हुआ जाल था। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, यानी राकेश के ऑफिस में क्या निश्चित है। तो राकेशस्य कार्यालय एक का महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चित है, यानी एक क्या है बच्चों, एक महत्वपूर्ण सेमिनार निर्धारित है। वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र कुत्र क्रियते, यानी पारिवारिक वृक्ष वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग प्राय आवस्त्राभूषण व्यव्य गृह निर्माणम क्रियन्ते, यानी यहाँ पर एक तो वस्त्र बनाने में और घर को बनाने में, इससे इसके निर्माण में वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 17 है उसके अंदर भी हमें सेम चीज पूछी है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें प्रश्न निर्माण करके बताना है। तो मधुमिका मधुमक्षिका किमह जनयति, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा माधुर्यम, यानी मिठास। संततम किमा करणीयम, यानी लगातार क्या करना चाहिए। तो बच्चों ध्येय स्मरणम, यानी लक्ष्य स्मरण करना चाहिए। कीदृशम कर्म समाचरित है, यानी किस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिए। तो मन पूतम, यानी मन का शुद्ध होना। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कै अस्ति, यानी यहाँ पर बोला गया है कि महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन है। तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट, यानी एक शब्द के अंदर हमें इनके आंसर देने थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके अंदर बोला है हमें अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। तो पहला विहाय पौरुषम यो ही देव मेवावलंबते, प्रसाद सिंह बताए तस्य मूर्धिनी तिष्ठन्ति वायसा। दूसरा हो जाएगा पुष्प पत्र फलम चामी मूल वल्क कल्प दारुभी धन्या महिरुहा येसाम विमुखम यान्ति नार्थिन है। अगला है जो खंड क है इसको हमें खंड ब के साथ मिलाना है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें दोनों को आपस में मिलाना है। तो पहले की बात करें पथी पाषाण है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, सड़क पर पत्थर असमार और नुकीले हैं, तो किससे मिला देंगे इसमें, विषमा प्रकरा, यानी अलग अलग जगह फेंके हुए हैं। हिंसा पशव है परितो घोरा, यानी यहाँ हो जाएगा कि चारों ओर हिंसक जानवर भयानक है, तो किसे मिल जाएगा बच्चों, लास्ट वाले से। सुदुष्करम दूसरम खलु, अगला हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा यद्यपि गमनम, यानी हालांकि जाना वाकई बहुत मुश्किल है। जही बीती भज भज शक्तिम। अगले की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसके अंदर बच्चों हमें बोला गया है यहाँ पर दीपान दीपावली पर्व मिष्ठान और पिता। तो बच्चों यहाँ किसकी बात हो रही है, दीपावली के ऊपर बात की जा रही है, यानी दीपावली के ऊपर हमें क्या लिखना है, निबंध लिखना है, यानी 4 खाली स्थान उनको भरना है। दीपान यानी क्या हो जाएगा बच्चों, रोशनी, दीपावली का त्योहार, मिष्ठान यानी मिठाई, पिता यानी पिता। तो अस्मिन चित्रे दृश्यते, तो बच्चों किसके बारे में है, यहाँ जो चित्र दे रखा वो दीपावली पर्व के बारे में, क्या आ जाएगा यहाँ पर, दीपावली पर्व। चित्रे माता पुत्री उच्चद दृश्यते, यानी यहाँ बच्चों कौन कौन है, यहाँ पर माता है, पिता है और पुत्री है। अगला है दीपावलियम दीपावलियम जनाम स्वगृहेषु प्रज्वलयन्ति, यानी क्या चलाते हैं बच्चों, वो दीप चलाते हैं, तो क्या जाएगा यहाँ पर, दीपान यानी रोशनी करते हैं। अगला है रात्रो सर्व प्रसन्नता पूर्वक स्फोटकान च विचरति, यानी मिष्ठान क्या करते हैं बच्चों, मिठाइयां क्या करते हैं, वो बांटते हैं और खिलाते हैं। अगले की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, चलो उसको भी देख लेते हैं।
यहाँ पर अथवा का सवाल और दिया बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। हमें कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पर, काक, उपायम, प्रस्तर खंडान, जलार्दय, तटम, संतम, तल्पम, विपत्ति। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। एक है काका अस्ति, यानी एक कौवा था। स बहु तृषत, यानी वो बहुत प्यासा था। स जलाद भ्रमति, यानी वह जल के लिए भटकता रहा। तदा ग्रीष्म काल है, कुत्रापि जलम नास्ति, यानी तब गर्मी का मौसम था और कहीं भी उसे पानी नहीं था। काकः बहुदूरं गस्ति, यानी वो बहुत दूर चला गया। तत्र स एकम कटम पश्यति, यानी उसने एक बर्तन दिखाई देता है। काकस्य अति संतोष भवति, यानी उसको थोड़ा संतुष्ट हुआ। किंतु घटे स्वल्पम एवं जलम अस्ति, यानी उसमें पानी बहुत कम था। जलम कथम पिबति, यानी उसको कैसे पीऊं। इति काकः चिन्तयति, ऐसा सोचने लगा। स एकम उपाय करोति, उसने एक समाधान कर रहा। प्रस्तर खंडनान आनयति, यानी वह पत्थर के टुकड़े लाता है। घटे पूर्यति, घड़ा भरता है। जलम ऊपरी आगच्छति, यानी ऊपर आ जाता है पानी। काकः संतोषेण जलम पिबति तत्र गच्छति, यानी वह संतुष्ट होकर पानी पीता है और फिर वहां से चला जाता है। अगला सवाल है 21 नंबर, जिसके अंदर बच्चों हमें क्या करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर क्रम से जमाना है। पहला है सावित्री अनेकः संस्था प्रशासन कोश लेन है सच्चालिवती, यानी सावित्री ने प्रशासनिक कौशल से कई संस्थाएं चलाई। सावित्र्या सावित्र्याः मनसि अध्ययन विलासा उत्साह प्राप्तवती, यानी सावित्री की पढ़ने की इच्छा उत्साही हो गई। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्मात हैं, उनकी माँ लक्ष्मीबाई थी और पिता खंडोजी थे। असाधारण पुरस्कार 1897 वर्षे दिवगत है, यानी 1897 में एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र राज्य न्यायगम नामनी स्थाने सावित्री अजायत है, यानी सावित्री का जन्म महाराष्ट्र के नायगांव के नामक स्थान पर हुआ था। न वर्ष देसाई सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, यानी उनका उनका जन्म नए साल में हुआ और उन्हें श्री ज्योतिबा फुले के नाम से जाना गया। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत है, सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का प्रमुख विरोध किया। सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसित है, यानी वह महिला शिक्षा की प्रबल क्या थी बच्चों, वो समर्थक थी। तो बच्चों सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा कि सावित्री का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो माँ लक्ष्मीबाई और उनके पिता क्या थे, खंडोजी थे। तीसरे नंबर पे क्या जाएगा, उनका जन्म नए साल में हुआ, उन्होंने किस नाम से जाना जाता है, ज्योतिबा फुले के नाम से। फिर उन्होंने महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। सावित्री की पढ़ने की इच्छा बहुत उत्साही थी। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। सावित्री ने प्रशासनिक कौशल से कई संस्थाएं चलाई थी। 1897 में इलाज बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों जन्म से लगाकर मृत्यु तक की सारी चीजें हमें बतानी थी। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसके अंदर बच्चों हमें 3 श्लोक दे रखे हैं। इनमें से हमें कोई 2 श्लोक करने हैं, साथ ही बच्चों उनका हमें अर्थ भी बताना है। तो पहला है जय ही वीतिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा नुरिक्तम कुरु सततम दे समरणम सदैव पूर्तो निदेही चरणम। हिंदी भावार्थ, कवि भय को त्यागने, राष्ट्र प्रेम रखने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि भय को छोड़ो, शक्ति का सेवन करो तथा राष्ट्र में प्रेम रखो, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो, हमेशा आगे ही पैर रखो, आगे कदम बढ़ाते चलो। अगला है दृष्टि पूतम नेस्तपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यापूतम वदेदाचम मन पूतम समाचरेत, यानी यहाँ पर दूसरे में बोला है। प्रस्तुत श्लोक में नीतिगत व्यवहारिक उपदेश देते हुए कहा गया है कि आंखों से अच्छे प्रकार से देखकर ही आगे पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छना हुआ अर्थात शुद्ध किया हुआ पानी ही पीना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, मन से पवित्र अर्थात छल कपट से चरित आचरण ही करना चाहिए। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते गुरुगुणम प्राय भवन्ति दोषाम सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नः समुद्र मासाय भवेत्तपेया। प्रस्तुत श्लोक में गुणवान के महत्व को बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार उत्पन्न होते समय नदी का जल मीठा एवं पीने योग्य होता है, किंतु समुद्र में मिलने पर वह जल खारा और पीने योग्य नहीं होता है, उसी प्रकार गुण भी गुणवान में ही सद्गुण के रूप में रहते हैं, किंतु वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो दोष बन जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संगति के अनुसार ही गुण दोष होते रहते हैं। सावित्रीबाई फुले कै रक्षति कै रक्षित है। तो बच्चों इनमें से किसी एक पाठ का सार हमें हिंदी में लिखना है। तो बच्चों जो पहला था हमारा मॉडल पेपर 1, उसके अंदर हम जो सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो कै रक्षति कै रक्षित
इनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को दूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धारा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। वे परस्पर में बातचीत करते हुए वर्तमान में बिगड़ रहे पर्यावरण संतुलन के कारणों पर चर्चा करते हैं। शुद्ध वायु के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि हवा से संपूर्ण संसार प्राण युक्त है, संपूर्ण सृष्टि चेतनता से युक्त है। इसके बिना क्षण भर भी कोई जीवित नहीं रह सकता। वायु सबसे अधिक मूल्यवान है, अर्थात शुद्ध वायु शरीर के लिए अति आवश्यक है। वायु पर ही जीवन निर्भर है। इसके लिए हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए तथा पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। स्वच्छता का सभी को ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने से हमारे पर्यावरण की अत्यधिक हानि होती है। हमें प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए। पर्यावरण के साथ ही पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण से संसार की सुस्थिति एवं मानव जीवन संभव है। वस्तुतः मानव कल्याण एवं स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देखो हमें दो चीजें दे रखी। पहला दे रखा है कि यहाँ पे जो पुस्तकालय है उसके ऊपर बच्चों हमें क्या करना है, एक निबंध यानी 8 वाक्य बनाने हैं। हम कह सकते हैं कि हमें क्या लिखना बच्चों, एक निबंध लिखना है। चलो देख लेते हैं। एक पुस्तकालय है, प्रशंसम बहम जना भवनम दैनिक समाचार पत्राणि ज्ञानवर्धने पुस्तकानि वाचनालय। तो पढ़ लेते हैं। मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकालयम महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते। यानी मानव के बौद्धिक एवं वैदिक विकास एवं ज्ञानवर्धन में पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण स्थान है। अस्माकम ग्राम में एक पुस्तकालय वर्तते, यानी हमारे गांव में एक पुस्तकालय है। अत्र विविध विषयानाम पुस्तकानि सन्ति, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। अस्मिन् पुस्तकालय जना दैनिक समाचार पत्राणि पठितुमपि आगच्छन्ति, यानी इन लाइब्रेरी में लोग दैनिक समाचार पढ़ने भी आते हैं। अस्य पुस्तकालय भवनम विशालम रमणीय च वर्तते। इस पुस्तकालय का भवन बहुत बड़ा और सुंदर है। अस्य समीपे एक वाचनालय वर्तते, यानी इसके पास में एक वाचनालय है। यत्र बहव जना छात्रा युवत प्रतिदिनम आगतम स्वास्थ्यम करवंती, यानी यहाँ रोजाना कई लोग और छात्र युवतियां पढ़ने के लिए आते हैं। अस्यम पुस्तकालय से सर्वे जना प्रशंसा कुर्वन्ति। इस लाइब्रेरी की हर कोई सराहना करता है, यानी पुस्तकालय की सराहना करता है। अथवा है जिसके अंदर हमें एक एप्लीकेशन दे रखी है जिसको हमें लिखना है, यानी प्रदाय गृहीतुम बहुदाधिकारी आवश्यकता महाम निवेदनम भरतपुरम प्राप्तिम। यानी यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, ये जो शब्द दे रखे इनको हमें भरना है। चलो हम पढ़ लेते हैं। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुरम चरित्र प्रमाण पत्रम प्राप्तिम प्रार्थना पत्र महोदय सविनय निवेदनम् अस्ति यत् अहं संस्कृतं वाद विवादं प्रतियोगितां भागं ग्रहीतुम् इच्छामि, तत्र चरित्रं प्रमाणपत्रस्य आवश्यकता वर्तते। अतः प्रार्थना अस्ति यत् महां चरित्रं प्रमाणपत्रं प्रदाय अनुग्रहीष्यति भवतः। बहुधाकारी कमलेश आ जाएगा। आज का जो अंतिम सवाल है बच्चों, जिसके अंदर हमें जो 25 नंबर वाला प्रश्न है, इसके अंदर बच्चों हमें एक क्या दे रखा है, एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ना है और नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गजदर इति सुंदर शब्द तडाग निर्मातृणाम साधनाम स्मरणीयता राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयं कदापि प्रचलति। क गजदर ये गज परिणाम है धारयति च गजदर गजपति परिणाम एवं मापन कार्य उपजयते समाजे त्रियस्त परिणाम मतिके लोहयते हस्ते कृत्वा चलन्ते गजदरा इदनाम शिल्पी रूपेण नेत्र समादता सन्ति गजदरा ये समाजस्य गांभीर्यं मापयतः इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। यानी यहाँ पर बोला गया है कि तालाब बनाने वाले को आदर पूर्वक याद करने के लिए हाथी एक सुंदर शब्द है। यह शब्द आज भी राजस्थान के कुछ भागों में प्रयोग किया जाता है। हाथी कौन है? जो हाथी के आकार का होता है वह हाथी धारण करने वाला होता है। माप के लिए केवल मापदंड का ही प्रयोग किया जाता है। समाज में हाथ में 3 हाथ वाली लोहे की छड़ी लेकर चलने वाले हाथी ढोने वालों को अब कारीगरी के रूप में सम्मान नहीं दिया जाता है। गजाधर जिन्हें समाज की गंभीरता को मापने वाले के रूप में जाना जाता है। तो गजदर इति शब्दम केसाम सादरम समन्विता, यानी हाथीवाग शब्द आदर पूर्वक किसे करता है? तो गजदर इति शब्दम तड़ाग निर्मातानाम साधनम
सादरम समर्णकता, यानी आतिवाहक शब्द तालाब निर्माताओं का एक सम्मानजनक अनुसरण है। अगला है दूसरा नंबर कि गज परिणाम है कस्मिन कार्य उपयुज्यते, यानी मापदंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गज परिणाम है मापन कार्य है उपयुज्यते, यानी यहाँ पर बोला गया कि हाथी पैमाने का उपयोग माप के लिए किया जाता है। गजद्रः इदानीम केन रूपेण नैव समादृशम सन्ति, हाथियों का अब किस रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? गजद्रः इदानीम शिल्प रूपाणे नेत्रम समादृशम सन्ति, हाथी ढोने वाले को अब कारीगरों के रूप में सम्मान नहीं दिया जाता है। शब्द प्लस अयम मिलके क्या हो जाएगा? शब्दोयम हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 8 का संस्कृत का मॉडल पेपर जो 7 था उसको हल करने का प्रयास किया है। साथ ही बच्चों इसका एक मॉडल पेपर और है, वो हम कल सुबह मॉर्निंग में हल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एग्जाम हो उससे पहले आप सारे प्रश्न को आसानी से कर सके। एग्जाम की दृष्टि से वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम जो एक इंपॉर्टेंट पेपर भी लेके आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।